Hello friends, so how are you all? Hope you all are doing great. So today's topic is nutrition and amoeba, and also we will learn about the nutrition of grass eating animals. Alright, so this is the second chapter of NCRT, it is part second. So let's begin. Alright, before starting this, I want you to know that I have already uploaded the part 1 of this chapter that is given in the description box. Alright, so you can click on the link and you can view that chapter, that lecture, that video. Alright, so शुरू करते हैं फ्रेंड्स। तो सबसे पहले होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशंस। ठीक, आज हम क्या क्या पढ़ेंगे उसका ये पूरा कंटेंट है। पहला पढ़ेंगे होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशंस। मैंने आपको मोड ऑफ न्यूट्रिशंस पढ़ाया है, न्यूट्रिशन इन प्लांट्स भी पढ़ाया है, डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे दूँगी, प्लीज़ वहाँ से जाकर देख लीजिए। और नेक्स्ट हम पढ़ेंगे प्रोसेस ऑफ न्यूट्रिशन इन अमीबा एंड देन अबाउट डाइजेशन इन ग्रास ईटिंग एनिमल्स। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स, होलोजोइक न्यूट्रिशन ये भी एक मोड ऑफ न्यूट्रिशन है। तो इसमें क्या होता है, इसमें देखिए, इट इज़ अ प्रोसेस बाय विच एनिमल्स टेक देयर फूड। ये एक प्रोसेस है जिससे एनिमल अपना फूड लेते हैं। ठीक, एनिमल सारे होलोजोइक न्यूट्रिशन को अपनाते हैं। इट इन्वॉल्व्स डिफरेंट स्टेप्स, ये स्टेप वाइज होता है, जिसमें पहला आएगा इंजेशन, इनटेक ऑफ फूड, डाइजेशन ऑफ फूड, absorption of food and assimilation, and last addition is the removal of food from the body। ठीक है, तो ये होलोजोइक न्यूट्रिशन है जिसमें 5 स्टेप्स होते हैं। 5 स्टेप में हमारा पूरा डाइजेशन कह सकते हो या फिर फूड का पूरा प्रोसेस ख़त्म होता है। इंजेशन, डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन, असिमिलेशन एंड एडिशन। सो लेट्स सी न्यूट्रिशन इन अमीबा। सो अमीबा इज़ अ माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म। अमीबा कैसा ऑर्गेनिज्म है? एक माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म है, सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म है। ठीक है, इट इज़ कंसिस्ट ऑफ ओनली अ सिंगल सेल। ठीक है, ये सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म है। मेन चीज़ है कि जो अमीबा है, इट इज़ मोस्टली हम इसको कहाँ पर देखते हैं? मोस्टली ये हमें मिलता है पॉन्ड में। ठीक है, इट इज़ फाउंड इन पॉन्ड वाटर। ठीक, अब मैंने आपको सेल के बारे में पढ़ाया है। देखिए, अमीबा है सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन किसको कहते हैं? ये आउटर कवरिंग जो है इसको हम सेल मेम्ब्रेन कहते हैं। ठीक है, एक राउंडेड और डेंस न्यूक्लियस है। देख रहे हो रेड सा, दिस इज़ द न्यूक्लियस। व्हाट इज़ न्यूक्लियस? न्यूक्लियस प्रेजेंट इन द सेंटर ऑफ द सेल। न्यूक्लियस हमारे सेल के सेंटर में प्रेजेंट होता है। सो दिस इज़ न्यूक्लियस एंड द आउटर कवरिंग, ये जो आउटर कवरिंग है इसको हम कहते हैं सेल मेम्ब्रेन। ठीक, एंड इट हैज़ मैनी स्मॉल बबल लाइक वैक्यूल्स। बबल की तरह, बबल लाइक वैक्यूल्स होते हैं, फूड वैक्यूल्स। देख रहे हैं आप, ये बबल की तरह, ये सब क्या है? फूड वैक्यूल्स हैं। ठीक, एंड इन इट्स साइटोप्लाज्म, ये जो है, ये जो येलो आप जेली लाइक स्ट्रक्चर देख रहे हैं, ऑल दिस इज़ साइटोप्लाज्म। इसको हम क्या कहते हैं? साइटोप्लाज्म। तो ये सारे मैंने आपको बताए थे कि सेल के पास क्या होता है? एक सेल मेम्ब्रेन होता है जिसको हम आउटर कवरिंग कहते हैं, एक न्यूक्लियस होता है सेंटर में। ठीक है, और जो ये पूरा सराउंडेड होता है, जो इसको हम कहते हैं साइटोप्लाज्म। ठीक, सो दिस इज़ द डायग्राम ऑफ अमीबा। अब अमीबा कैसे खाना खाता है, उसका न्यूट्रिशन का प्रोसेस क्या होता है, पूरा हम पढ़ेंगे। ठीक है, सो पूरे लास्ट तक वीडियो देखिएगा। ठीक है, अमीबा इट्स टाइनी प्लांट्स एंड एनिमल्स। अमीबा जो है वो टाइनी प्लांट्स एंड एनिमल्स को खाता है। ठीक है, ये छोटे छोटे जो एनिमल्स हैं, जो प्लांट्स हैं। देखिए, अमीबा कहाँ रहता है? मैंने बताया था पॉन्ड में, है ना, पॉन्ड वाटर में। तो उस वाटर में इसको जितने भी छोटे छोटे एनिमल्स, छोटे छोटे प्लांट्स मिलते हैं जो उस वाटर पे फ्लोट कर रहे होते हैं, ठीक है, उनको ये खाता है, अमीबा ईट्स टाइनी प्लांट्स एंड एनिमल एज फूड विच फ्लोट्स इन वाटर इन विच इट लिव्स। ठीक, अब अमीबा मैंने आपको भी पढ़ाया था क्या है? होलोजोइक न्यूट्रिशन। तो अमीबा भी कैसा न्यूट्रिशन लेता है? इसका भी न्यूट्रिशन टेक करने का मेथड कौन सा है? होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। ठीक है, जिसमें 5 प्रोसेस आते हैं, मैंने आपको बताया था। इंजेशन, डाइजेशन, सिमुलेशन, एब्जॉर्प्शन, इजेशन। ठीक है, इंजेशन इज इनटेक ऑफ फूड, जो फूड को अमीबा इनटेक कर रहा है। देखो, अब अमीबा है ये रहा, इसका ये जो है ना, फूड जैसे ही इसके पास आता है, ये अपनी नकली हाथ
को ऐसे एक्सटेंड कर लेता है, इस फूड को घेर कर अपने अंदर ले लेता है, ठीक है। अमीबा इंजेस्ट फूड बाय फॉर्मिंग टेम्पररी फिंगर लाइक प्रोजेक्शन। अमीबा अपने फूड को अंदर लेता है, जैसे ये अमीबा है, ठीक। अभी यहाँ कहीं इसका फूड है, ठीक है। जैसे इसने फूड को देखा, यहाँ से वो अपने बॉडी को थोड़ा स्ट्रेच कर लेगा, फिंगर की तरह वो बढ़ा लेगा, फिर धीरे धीरे इस फूड को अपने अंदर ले लेगा, ठीक। ये फूड इसके अंदर आ जाएगा। तो फिंगर लाइक प्रोजेक्शन को ये जो निकालता है, जो फिंगर लाइक प्रोजेक्शन इसने एक्सटेंड किया है, इसको हम कहते हैं सूडोपोडिया, ठीक है, सूडोपोडिया। द फूड इज़ इनगल्फ, उसके बाद फूड को ये अपने अंदर ले लेता है विथ लिटिल सराउंडिंग वाटर टू फॉर्म अ फूड वैक्यूल इनसाइड इन अमीबा। ये जो फूड है इसको ये अपने अंदर ले लेता है, ठीक है। अब नेक्स्ट क्या होता है, इंजेक्शन हो गया, फूड हमारे बॉडी के अंदर, फूड अमीबा के बॉडी के अंदर चला गया, है ना। तो ये क्या करता है, नेक्स्ट प्रोसेस डाइजेशन है। देखिए जब भी इसको पता चलता है ना, जब भी ये सेंस करता है कि इसके आसपास कहीं भी फूड है, इसको सेंस होता है, इसको पता चलता है, इसको महसूस होता है कि हाँ भाई मेरे पास फूड आया है, ये तुरंत अपने 2 नकली हाथ, जिसको हम सूडोपोडिया कहते हैं, फिंगर लाइक प्रोजेक्शन, ठीक है, एक या एक से ज़्यादा भी वो अपना सूडोपोडिया को एक्सटेंड करता है फूड पार्टिकल के अराउंड और उसको अपने अंदर ले लेता है, ठीक है। और इस तरह से जो उसका फूड है, द फूड बिकम्स ट्रैप्ड इन अ फूड वैक्यूल, वो फूड वैक्यूल में वो फूड ट्रैप हो जाता है, ठीक। अब ट्रैप हो जाता है तो क्या होता है, कुछ डाइजेस्टिव जूसेस हैं वो फूड वैक्यूल में सिक्रीट होती हैं, ठीक है। डाइजेस्टिव जूस उस फूड वैक्यूल में सिक्रीट होती है और वो क्या करती है, फूड को ब्रेक डाउन करती है सिंपलर सब्सटेंसेस में, फूड को ब्रेक डाउन करती है सिंपलर सब्सटेंसेस में। इन अमीबा फूड इज़ डाइजेस्टेड इन द फूड वैक्यूल, फूड कहाँ डाइजेस्ट हो रहा है, फूड वैक्यूल में, बाय डाइजेस्टिव एंजाइम्स जो ब्रेक करती हैं उसको सिंपलर सब्सटेंसेस में। ये रहा डाइजेशन। फिर डाइजेशन तो हो गया, अब एब्जॉर्प्शन है ना। अब जो डाइजेस्टेड हुआ है, जो भी डाइजेस्टेड फूड है वो एब्जॉर्ब होता है। किस लिए एब्जॉर्ब होता है, फूड एब्जॉर्ब होता है ताकि वो उस अमीबा का ग्रोथ में हेल्प करे, मेंटेनेंस में हेल्प करे, उसके मल्टीप्लिकेशन में हेल्प करे, है ना। अब और भी अमीबा होंगे उस अमीबा से, तो इन सब में हेल्प करता है फूड, तो इसीलिए फूड एब्जॉर्ब होता है, ठीक है। द डाइजेस्टेड सिंपल एंड सॉल्युबल सब्सटेंसेस passes out of food vacuoles into the surrounding environment। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, हमारा फूड एब्जॉर्ब हो रहा है, जो भी डाइजेस्टेड फूड है वो एब्जॉर्ब हो रहा है, ठीक है। और वो एब्जॉर्ब होकर यूज़ होता है अमीबा के ग्रोथ में, मेंटेनेंस में, मल्टीप्लिकेशन में। नेक्स्ट प्रोसेस में आ जाएगा एसिमिलेशन। अब एसिमिलेशन क्या होता है, द एब्जॉर्ब्ड फूड मटेरियल्स आर यूज्ड टू ऑब्टेन एनर्जी through respiration and make the parts of amoeba cell which leads to the growth of amoeba। अब जो एसिमिलेशन यानी जो भी उसने डाइजेस्ट किया है उस चीज़ का, उस मटेरियल का ये यूज़ कर रहा है एनर्जी को रिगेन करने में, ठीक है। और उसके बाद वो अपने मल्टीप्लिकेशन में भी उसको ला रहा है, ठीक है। यानी कि अब एक अमीबा से क्या हो रहा है, और अमीबाज हो रहे हैं, ग्रोथ हो रहा है अमीबा का, बॉडी मेंटेन हो रही है, तो इसी को तो एसिमिलेशन कहते हैं। जब हम डाइजेस्टेड चीज़ों का जो एब्जॉर्ब हुआ है उनका क्या करते हैं, यूज़ करते हैं। द एब्जॉर्ब्ड सब्सटेंसेस आर यूज्ड फॉर ग्रोथ, मेंटेनेंस एंड मल्टीप्लिकेशन। ऑल राइट। नेक्स्ट इज एडिशन। एडिशन न्यूट्रिशन का लास्ट प्रोसेस है। इसमें क्या होता है, जो हमारे मटेरियल्स होते हैं, अनडाइजेस्टेड रेसिड्यूज़ होते हैं फूड के, वो बॉडी से बाहर जाते हैं, ठीक है। द रिमेनिंग अनडाइजेस्टेड मटेरियल इज़ मूव्ड टू द सरफेस ऑफ द सेल एंड थ्रोन आउट ऑफ द अमीबा। जो ये अमीबा है, ठीक, इसने यहाँ पे न्यूक्लियस, ये फूड था यहाँ पे, ठीक है, इसने खाया तो ये फूड क्या होगा, धीरे धीरे सेल वॉल के पास जाएगा, उसके बाद ये अमीबा उसको बाहर थ्रो कर देगा, ठीक। सो द अनडाइजेस्टेड रेसिड्यू ऑफ द फूड इज एक्सपेल्ड आउटसाइड बाय द वैक्यूल। ऑल राइट। सो दिस वॉज द एडिशन। ये डायग्राम देखिए, ठीक है। न्यूक्लियस फूड पार्टिकल है, ये सूडोपोडियस ने एक्सटेंड किया, ये देखिए फूड आया है पास में, इसने सेंस किया कि फूड क्या है, पास में आ रहा है, फूड पास में, तुरंत इसने सूडोपोडिया को एक्सटेंड किया कि तुम जाओ फूड को अपने अंदर इनगल्फ कर लो। हियर यू कैन सी इट इनगल्फ्स द फूड, एंड उसके बाद फूड इसके अंदर चला गया। अब यहाँ पूरा डाइजेशन एब्जॉर्प्शन हो गया,
एसिमिलेशन देन एडिशन होगा, ठीक है। तो ये थी हमारी अमीबा का, ठीक है। अब नेक्स्ट हम पढ़ते हैं डाइजेशन इन ग्रास ईटिंग एनिमल्स। जो एनिमल्स ग्रास खाते हैं उनका डाइजेशन कैसे होता है। तो कभी आपने देखा है जो काऊ होते हैं, बफेलोज़ होते हैं और भी हमारे जो जानवर होते हैं, ये लोग हमेशा मतलब ये जो ग्रास ईटिंग एनिमल्स होते हैं काऊ बफेलोज़ की तरह ये लोग हमेशा च्यू करते रहते हैं, हमेशा मुंह उनका चलता रहता है, जैसे कुछ खाते रहते हैं, है ना। अगर आपके गांव में जाओ या अपने आसपास ही देखो तो उन लोग का मुंह हमेशा वर्क करता रहता है। दे नेवर स्टॉप ईटिंग, दे आर ऑलवेज च्यूइंग च्यूइंग एंड च्यूइंग, ठीक है। तो ये कंटिन्यूसली जो च्यूइंग करते हैं तो क्यों, जबकि वो नहीं खा रहे होते हैं, ठीक है। जब वो कुछ खा भी नहीं रहे हैं वो दिन भर बस मुंह चलाते रहते हैं। होता है ना, कभी सोचा है तुम लोगों ने कि ऐसा क्यों होता है ना। जो एनिमल्स हैं वो क्या दिन भर बस देखो मुंह चलाना, ठीक है। एक ही टाइम पे क्यों नहीं फूड ख़त्म कर लेते हैं वो, एक ही टाइम पे जब खा रहे तभी मुंह चलाकर क्यों नहीं उनका खाना डाइजेस्ट हो जा रहा है। तो उसके बारे में पढ़ेंगे कि वो कंटिन्यूसली च्यूइंग क्यों करते हैं, ठीक है। तो एक्चुअली होता क्या है, जो प्लांट ईटिंग एनिमल्स हैं जैसे कि काउज, डियर, गोट्स, बफेलोज एंड कैमल्स, याक्स, ठीक है, ये सब जो ग्रास ईटिंग एनिमल्स है, प्लांट ईटिंग एनिमल्स हैं, ये लोग अपना फूड बहुत ही ज़्यादा स्वेलो कर लेते हैं, ठीक है। क्विकली स्वेलो देयर फूड आफ्टर चूइंग इट वंस। उन्होंने एक बार चबाया और चबाने के बाद वो तुरंत क्या करते हैं, स्वेलो कर लेते हैं, तुरंत घोट लेते हैं। और हम लोग क्या करते हैं, हम लोग उसको च्यू करते हैं, जब स्मॉलर पीसेस में हो जाए तो हम उसको घोटते हैं ना। बट इन लोगों का क्या, इन्होंने चबाया एंड स्वेलो किया। आफ्टर दे क्विकली स्वेलो द ग्रास, जब वो क्विकली यानी तुरंत उन्होंने स्वेलो कर लिया जो ग्रास उन्होंने अभी खाया था, उनको उन्होंने एक बार च्यू किया, है ना। उसके बाद उन्होंने उसको स्वेलो कर लिया। जब वो घोट लिया, उसको स्वेलो कर लिए, तो ये जो हमारा च्यूइंग पार्ट है जो उन्होंने स्वेलो किया वो स्टमक के एक पार्ट में, जिसको हम कहते हैं र्यूमन, वहाँ जाकर स्टोर हो जाता है, ठीक है। दिखाती हूँ डायग्राम। ये काऊ है, ये रहा र्यूमन, है ना, ये पूरा है, इसमें ये वाला पार्ट र्यूमन है। तो जब ये घास चबाते हैं ये यहाँ एसोफेगस से पास होकर इस र्यूमन में स्टोर हो जाता है, ठीक। दे ब्रिंग बैक द फूड लेटर इनटू द माउथ। और जब वो फूड जो उन्होंने स्वेलो किया वो जाके र्यूमन में स्टोर हुआ, बट क्या होता है, वो फूड थोड़ी देर बाद खुद वापस आता है, ठीक है। क्योंकि खुद वापस आता है, फिर वही गाय उसको दोबारा चबाते रहते हैं, ठीक है। और ऐसे एनिमल्स जो इस तरह से जिनका डाइजेशन हो रहा है, इस तरह से जिसका न्यूट्रिशन हो रहा है, उनको हम रूमिनेंट कहते हैं, ठीक है। और इस प्रोसेस को रूमिनेशन कहते हैं, ठीक है, रूमिनेशन। द प्रोसेस इज कॉल्ड रूमिनेशन एंड दीज एनिमल्स आर कॉल्ड रूमिनेंट्स. So let's talk it in detail. The swallowed food first enters the rumen. जो swallowed food है वो सबसे पहले rumen में जाता है, where the microorganism begins the digestion of the food. जहाँ पर माइक्रो ऑर्गेनिज़म उस फूड का डाइजेशन शुरू कर देते हैं, यानी उस फूड को डाइजेस्ट करना शुरू कर देते हैं। लेकिन उसमें फूड क्या होता है, पार्शियली डाइजेस्ट होता है, कम्प्लीटली डाइजेस्ट नहीं होता है, पार्शियली डाइजेस्ट हो जाता है और स्मॉल लंप्स के फॉर्म में वो वापस उसके माउथ में आता है, ठीक है। इस पार्शियली डाइजेस्टेड फूड को हम कड कहते हैं, CUD, कड। और लेटर थोड़ी देर बाद यही कडली रिटर्न होता है उनके माउथ में इन फॉर्म ऑफ स्मॉल लम्प्स, छोटे छोटे लम्प्स के फॉर्म में वो उनके मुंह में वापस जाता है, जिससे वो एनिमल दोबारा उसको च्यू करने लगते हैं, ठीक है, दोबारा उसको च्यू करने लगते हैं। अब देखो जो ग्रास होता है दैट इज़ रिच इन सेलुलोज, वो उसमें सेलुलोज की मात्रा बहुत ज़्यादा होती है, इसीलिए ह्यूमंस उसको डाइजेस्ट नहीं कर सकते हैं, क्योंकि जो सेलुलोज होता है उसको डाइजेस्ट करती है कुछ बैक्टीरियाज़ के एक्शन से वो सेलुलोज डाइजेस्ट होता है, और उस टाइप का बैक्टीरिया ह्यूमंस में प्रेजेंट नहीं है। इसीलिए ह्यूमन ग्रास जैसे चीज़ों को, घास फूस जैसे चीज़ों को, इवन रॉ वेजिटेबल्स को भी नहीं खा सकते। हम लोग कच्चे वेजिटेबल्स नहीं खाते ना, उसको कुक्ड वेजिटेबल्स खाते हैं, तो उसका रीज़न यही है, ठीक है। तो ये देखिए, हाँ, घास खा रहे हैं ना, चबा रहे हैं, बस च्यू करना, ठीक है। तो आज का लेक्चर यहीं तक रखते हैं,
उम्मीद है आपको समझ आया होगा। ठीक है, तो आज हमने क्या क्या पढ़ा है, अमीबा के बारे में पढ़ा है एंड वी हैव लर्नड अबाउट द ग्रास ईटिंग एनिमल्स। ठीक है, how amoeba ingest its food with the help of its false feet, or we can say pseudopodia, है ना, and the food is then getting digested in the food vacuole and later on digestion processes goes on. ठीक है, एंड ऑल्सो वी हैव लर्नड अबाउट द ग्रेजिंग एनिमल्स लाइक काउज, बफेलोज, है ना, ये रहा काउ, बफेलोज, डियर। ठीक है, इन सबको हम क्या कहते हैं, रूमिनेंट्स। दे क्विकली इंजेस्ट, ठीक है, एंड स्वेलो देयर लीफी फूड एंड स्टोर इट इन टू रूमेन, रूमेन में स्टोर करते हैं। लेटर द फूड रिटर्न्स टू द माउथ, वो फूड वापस जाता है मुंह में, एंड एनिमल च्यूज़ इट पीसफुली, एकदम आराम से खाते रहते हैं, च्यू करते रहते हैं। ठीक है, सो आज का लेक्चर यहीं रखते हैं। थैंक यू फ्रेंड्स, एंड अगर आपको वीडियो समझ आया हो, पसंद आया हो, अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। तब तक के लिए टाटा, टेक केयर, बाय बाय।